कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। सोनिया गांधी इटली में जन्मी एक भारतीय राजनीतिज्ञ है, जिन्होंने सन 1998 के बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की पत्नी हैं, जो कि नेहरू गांधी परिवार से संबंध रखते थे। सन 1991 में सोनिया गांधी के पति की हत्या के बाद कांग्रेस के नेताओं द्वारा उन्हें सरकार में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था, किंतु उन्होंने इसके लिए इनकार कर दिया। उन्हें सार्वजनिक रूप से पार्टी द्वारा लगातार उकसाया जाने लगा, फिर भी वे राजनीति से दूर रही। फिर कुछ समय बाद वे सन 1997 से 1998 में राजनीति से जुड़ने के लिए राजी हो गई और वे कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई। इसके बाद उन्होंने सन 2004 के बाद से लोकसभा में सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। सितंबर सन 2010 में चौथी बार पुनः निर्वाचन में वे कांग्रेस पार्टी के 125 साल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवारत अध्यक्ष बनी रही। सोनिया गांधी का विदेशी मूल का होकर भारतीय राजनीति में कदम रखना बहुत से विवाद और बहस का विषय रहा है। हालांकि सोनिया 5वीं और सन 1947 में आजादी के बाद पहली विदेशी मूल की महिला रही, जो कि कांग्रेस पार्टी की नेता बनी। सोनिया गांधी का पूरा नाम अंटोनिया एडविज अल्बीना मैनो है। इनका जन्म 9 दिसंबर सन 1946 को इटली के लुसियाना शहर के कॉन्ट्रडा मैनी जिला क्वार्टर के वेनेटो में विसेंजा से 30 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में हुआ, जहां वे अपने परिवार के साथ रहती थी। उनके परिवार का नाम मैनो है। उनका परिवार वहां कई पीढ़ियों से रह रहा है। इन्होंने अपनी युवावस्था और बस्सानो में व्यतीत की। इसके बाद तुरिन के पास एक शहर है, जहां एक पारंपरिक रोमन कैथोलिक परिवार में ये पली बढ़ी और वहीं के एक कैथोलिक स्कूल का वे हिस्सा बनी। इनके पिता स्टेफेनो मैनो, जो कि ओरबस्सानो में ही एक छोटे से व्यापार के मालिक थे। इनके पिता स्टेफेनो ने द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर एडोल्फ हिटलर के साथ सोवियत सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्हें बेनिटो मुसोलिनी का एक वफादार समर्थक और इटली के राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी कहा जाता था। सन 1983 में इसके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी मां और 2 बहनें अब भी ओरबस्सानो में ही रह रही हैं। सन 1964 में सोनिया गांधी कैम्ब्रिज शहर में बेल एजुकेशन ट्रस्ट के भाषा स्कूल में अंग्रेजी का अध्ययन करने के लिए चली गई। सन 1965 में एक ग्रीक रेस्तरां में उनकी मुलाकात राजीव गांधी जी से हुई, जिन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया था। दरअसल सोनिया सन 1965 में कैम्ब्रिज के एक स्मॉल लैंग्वेज कॉलेज में छात्रा थी। उसी विश्वविद्यालय के रेस्तरां में वे एक वेट्रेस के रूप में काम किया करती थी। तब वहां उनकी मुलाकात एक सुंदर युवा इंजीनियरिंग छात्र से हुई, जो कि राजीव गांधी ही थे। कुछ समय पश्चात सन 1968 में सोनिया ने राजीव गांधी से हिंदू धर्म के अनुसार शादी की। उसके बाद वे भारत आकर अपने ससुराल में अपनी सास और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के साथ रहने लगी। इनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा राहुल गांधी जिनका जन्म सन 1970 में हुआ और एक बेटी प्रियंका गांधी जिनका जन्म सन 1972 में हुआ। सोनिया और राजीव गांधी दोनों ही अपने परिवार से जुड़े राजनीति कैरियर से दूर रहते थे। राजीव गांधी एयरलाइन पायलट में काम किया करते थे और सोनिया घर में अपने परिवार की देखभाल किया करती थी। सन 1977 में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तब देश में आपातकाल लगने के दौरान
राजीव ने परिवार के साथ कुछ समय के लिए विदेश में रहने का विचार किया। राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में 23 जून सन 1980 में मृत्यु हो गई। उसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश करने का फैसला किया। सोनिया अपने परिवार की ही देखभाल में लगी रही और जनता के संपर्क से बची रही। सोनिया गांधी की भारतीय सार्वजनिक जीवन के साथ भागीदारी की शुरुआत उनकी सास की हत्या और उनके पति के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद हुई। प्रधानमंत्री की पत्नी के रूप में सोनिया ने सरकारी परिचारिका के रूप में काम किया और कई राज्यों के दौरे में वे अपने पति के साथ गई। सन 1984 में उन्होंने अपने पति की भाभी मेनका गांधी के खिलाफ अभियान चलाया, जो कि अमेठी में राजीव के साथ चल रहा था। अप्रैल सन 1983 में भाजपा ने सोनिया पर यह आरोप लगाया कि नई दिल्ली की मतदाता सूची पर पूर्व भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए सोनिया ने भारतीय कानून का उल्लंघन किया है। पूर्व वरिष्ठ कांग्रेस नेता और भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने कहा कि 27 अप्रैल सन 1983 में सोनिया ने इटालियन एम्बेसी में अपने इटालियन पासपोर्ट का आत्मसमर्पण कर दिया है। इटालियन कानून ने सन 1992 तक दोहरी राष्ट्रीयता की अनुमति नहीं दी। सन 1983 में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से उन्होंने स्वचालित रूप से इटालियन नागरिकता खो दी। सन 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और उसके बाद सोनिया ने प्रधानमंत्री बनने के लिए इनकार कर दिया। फिर पार्टी के लोगों ने पीवी नरसिम्हा राव को चुना, जो कि पहले नेता और बाद में प्रधानमंत्री बने। कुछ सालों के बाद हालांकि कांग्रेस पार्टी सन 1996 में चुनाव हार गई। कुछ सीनियर अध्यक्ष जैसे माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट, नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह, ममता बनर्जी जी, मूपन पी चिदम्बरम और जयंती नटराजन, इसके अलावा और भी कई वरिष्ठ नेताओं ने निवर्तमान राष्ट्रपति सीताराम केसरी के खिलाफ खुला विद्रोह किया और इनमें से कुछ ने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस कई भागों में बंट गया। कांग्रेस पार्टी को वापस से जोड़ने के लिए सोनिया जी सन 1997 में कलकत्ता पूर्ण सत्र में एक प्राथमिक सदस्य के रूप में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई और सन 1998 में पार्टी की नेता बन गई। मई सन 1999 में पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं शरद पवार, पी संगमा और तारिक अनवर ने भारत के प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करने के लिए सोनिया को चुनौती दे दी। उसके जवाब में सोनिया ने पार्टी के नेता से इस्तीफा देने की पेशकश की, जिसके परिणामस्वरूप पार्टी के बाकी लोगों ने उनका सपोर्ट किया और उन नेताओं को बाहर कर दिया। 62 दिनों के अंदर प्राथमिक सदस्य के रूप में शामिल होने के बाद सोनिया को पार्टी के प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा होने को कहा गया, जो कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसके बाद वे सन 1999 में ही बेल्लारी, कर्नाटक और अमेठी, उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ी। वे दोनों सीटें जीती, किंतु उन्होंने अमेठी को चुना। बेल्लारी में इन्होंने भाजपा नेता सुषमा स्वराज को हराया था। सन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री पद के तहत भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग सरकार के कार्यकाल के दौरान सोनिया 13वें लोकसभा में विपक्ष की नेता चुनी गई। विपक्ष के नेता के रूप में अपनी क्षमता से उन्होंने सन 2003 में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया। सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी की लंबे समय तक सेवा कर अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड बनाया। सन 2004 के आम चुनाव में भाजपा के भारत उदय, इंडिया शाइनिंग के नारे का मुकाबला करने के लिए सोनिया गांधी ने आम आदमी के नारे के साथ एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया।
सन 2004 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से बहुत अच्छे मार्जिन से वोट इकट्ठे कर वे चुनाव में विजय हुई। उन्होंने 15 पार्टी गठबंधन सरकार का गठन किया और उसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग नाम दिया। सोनिया गांधी को अगले प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद थी, किंतु उन्हें उनके विदेशी मूल के होने के कारण राजग से कट्टर विरोध का सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह को नियुक्त किया। सोनिया ने लोकसभा से और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) के अध्यक्ष के रूप में 23 मार्च सन 2006 को अपने इस्तीफे की घोषणा की और कुछ विवादों से भी घिरी रही। इसके बाद सोनिया सन 2006 में ही रायबरेली से एक बहुत बड़े वोटों के मार्जिन के साथ पुनः निर्वाचित हुई। इसी दौरान अपने संप्रग सरकार के अध्यक्ष और राष्ट्रीय सलाहकार समिति के कार्यकाल के रूप में सोनिया ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और सूचना अधिकार अधिनियम के कानून को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2 अक्टूबर सन 2007 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के दिन सोनिया ने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र ने 15 जुलाई सन 2007 को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद इस दिन को अहिंसा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। सन 2009 में हुए आम चुनाव में लोकसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू सरकार 206 सीटें जीतने के साथ वापस से सत्ता में आई। यह सन 1991 के बाद अब हुआ था कि कोई पार्टी इतनी सीट जीतकर सत्ता में आई है। इस बार भी मनमोहन सिंह को ही प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया। सन 2004 में सोनिया गांधी का नाम दुनिया की सबसे ताकतवर महिला के रूप में फोर्ब्स पत्रिका में उल्लेख किया गया। सन 2006 में सोनिया गांधी ने ब्रसेल्स विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। सन 2006 में सोनिया को बेल्जियम की सरकार द्वारा सम्राट लियोपोल्ड के साथ सम्मानित किया गया। सन 2007 में सोनिया का नाम फोर्ब्स पत्रिका में दुनिया की 6वीं ताकतवर महिला के रूप में आया। सन 2007 और 2008 के समय में सोनिया दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों में से एक थी। सन 2008 में सोनिया को मद्रास विश्वविद्यालय से साहित्य में डॉक्टरेट की मान्यता प्राप्त हुई। सन 2009 में सोनिया का नाम फोर्ब्स पत्रिका में दुनिया की 9 ताकतवर महिलाओं में से एक था। सन 2010 में ब्रिटिश पत्रिका के एक स्टेटमेंट में दुनिया के 50 सबसे प्रतिभाशाली लोगों के बीच सोनिया के स्थान का उल्लेख किया गया। सन 2012 में फोर्ब्स पत्रिका में सोनिया का नाम दुनिया की 12वीं ताकतवर महिला के रूप में आया। सन 2013 में सोनिया गांधी को कुल मिलाकर 21वां और फोर्ब्स ताकतवर सूची में तीसरी सबसे ताकतवर महिला का स्थान दिया गया। रानी सिंह नामक लेखिका ने सोनिया गांधी के जीवन के बारे में बताते हुए सोनिया गांधी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ एन इंडियन डेस्टिनी नामक पुस्तक लिखी। नूरुल इस्लाम सरकार द्वारा सोनिया गांधी ट्रिस्ट विद इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई। रशीद किदवई द्वारा सोनिया गांधी बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी गई। सोनिया गांधी ने टू अलोन टू टुगेदर नामक पुस्तक लिखी। इसके अलावा इन्होंने कुछ और पुस्तकें भी लिखी। इस तरह सोनिया गांधी ने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव का सामना किया और एक सफल महिला के रूप में अपने आप को व्यक्त किया।